वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हाल ही में उन्होंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी है, लेकिन इस ऑपरेशन के ऐलान के बाद हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की दीगर जमातों ने इस ऑपरेशन की खुलकर मुखालफत की और एक मौके पर इजलास से वॉकआउट भी कर गए। सारी सूरत हाल में सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या PTI जो पहले 9 ही मई के मुकदमात भुगत रही है, एक बार फिर रियासत की मामलात में भी सियासत कर रही है, और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत के पीछे हकीकी वजूहात क्या हैं। इससे सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं बारात से ही देख रही हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पर इसको डिस्कस किया जा रहा है, इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को, और हर जगह पर यह कहा जा रहा है कि जी क्लियरेंस नहीं है, कुछ मेंटली क्लैरिफाई नहीं किया गया कि इसके अहदाफ क्या होंगे, इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, बस मंजूरी दे दी गई है। तो मैं ज़रा चाहूँगी कि आपकी राय इस पर क्या है, अब आप समझ सकें इसके अहदाफ क्या हैं। इसमें मैं इसके आई थिंक 4 जो बड़े इसके कॉन्टूर्स हैं उस पर थोड़ा हाईलाइट करके फिर थोड़ा मैं स्पेशली असद कैसर साहब ने एक पॉइंट उठाया था जी कि पहले ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ, उसका जवाब बड़ा जरूरी है। अच्छा, एक तो इसमें ये है कि जो पिछले 1.5-2 साल से आपने कैसर साहब के स्टेटमेंट पे भी आपके पास आऊंगी और उसके अलावा जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर भी बात होगी, लेकिन वैसे बीइंग एनालिस्ट जब एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद जो इसकी अंदर से जो एक सामने आया एलामिया, उस पर आपने क्या समझा, क्या किया जाएगा इस ऑपरेशन में? इसमें 4 चीजें हैं। एक तो ये कि चूंकि नाम के साथ ऑपरेशन लगे तो थोड़ा लोग समझ शायद कोई बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। एक तो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं जब से तालिबान 2 आई है, उसमें एक चैलेंज जरूर रहा है वेस्टर्न बॉर्डर पे, एक्सपेक्टेशन और थी, वो चीजें और निकली हैं। नंबर 2 जो इसमें एक फील किया जा रहा था, जो अभी इसको होल ऑफ द नेशन अप्रोच क्यों कहा जा रहा है, कि जो 2 अफेक्टेड सूबे हैं मेनली, और दिस विल बी अक्रॉस द बोर्ड, KP और बलूचिस्तान, वहां पे जो पोलिटिकल गवर्नमेंट्स थी या आप कह लें कि पॉलिटिकल ओनरशिप है, उसमें आई थिंक गैप नजर आया। फौज है, FC है, पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो तो लड़ रही हैं और डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं, और बड़ा जरूरी भी है कि आपने सिक्योर करना है, तो उसमें हर एक को एक पेज पे लाया जाएगा। और तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्योंकि अभी हाईटेक है, इसमें अभी ड्रोन वॉरफेयर आ गया है, और मे बी पुलिस को, लेवीज को, हमारे जो सिविल लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं उनको भी अपग्रेड किया जाए, ताकि इसको, क्योंकि फ्रंट लाइन पे तो वही लोग हैं, इस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। चौथा जो है आई थिंक इज बेसिकली चाइनीज, जो CPEC 2 है हमारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और आपको पता होगा कि जो इस पे अटैक्स हुए चाइनीज इंजीनियर्स पे, तो उसमें डेफिनेटली कुछ अश्योरेंसेस वो चाहेंगे, लेकिन डिटर्मिनेशन है। लोग भूल जाते हैं कि CPEC 1 जो है, ये वॉर ऑन टेरर जब पीक पे थी उस वक्त चल रहा था, और उसमें भी चाइना का आई वुड से हमारा साथ रहा और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट रही, लेकिन एक कंटिन्यूटी को और आपने एश्योरेंसेस देनी है अपने दोस्तों को। और आई थिंक जो 5वां इंपॉर्टेंट चीज है वो जुडिशियल रिफॉर्म्स का है, जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान आया APS अटैक के बाद एक यकजहती के साथ, उसमें गैप्स हैं। इसमें जो अभी आपने बात की कता कलामी की माजरत, आपने ब्रिगेडियर साहब जैसा कि कहा कि इसमें जो ऑपरेशन का वर्ड यूज किया गया, तो लोग इससे शायद ये समझ रहे हैं कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन होने जा रहा है। वाकई कुछ ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि आपने असद कैसर साहब के स्टेटमेंट की बात की है, तो कल गुफ्तगू उन्होंने ये भी की है कि जब पहले ऑपरेशन हुआ तो लोगों को नकल मकानी करना पड़ी, इकोनॉमिक सर्कल जो एक लोगों का साइकिल था वो रुक गया, तो ये बड़े मामलात होते हैं जिनको देखना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस तर्ज का ऑपरेशन होने वाला है कि लोगों को नकल मकानी भी करना पड़ेगी, लोगों का जरिया मौश खराब होगा। जी बिल्कुल नहीं, इसमें ज्यादा जरूरी है कि लोग एट टाइम अफगानिस्तान पाकिस्तान सिचुएशन को बिल्कुल स्टीरियोटाइप करते हैं कि एक नॉर्मल सिचुएशन है। पहले भी इस पे बात हुई है, थोड़ा जरूरी है हाईलाइट करना कि अफगानिस्तान एक शटर जोन है, और स्पेशली पिछले 40 साल में 2 ऑक्यूपेशन है जो हमने इन्वाइट नहीं किया। रशियन रहे 8 साल, अमेरिकन रहे 20 साल, और पाकिस्तान को लिटरली अनडू करने की कोशिश की गई। अगर ये कहते हैं जी क्या हुआ, लेट्स से राय रास या ज़रबे या बाकी जो भी थे, देयर वाज अ नीड कि आपने पाकिस्तान को बचाना है, और यही आई थिंक सीरिया और खुदा ना खास्ता इराक आप नहीं बने, ये बहुत बड़ा सक्सेस रहा है, और सबसे बड़ी ये लड़ाई है। और अभी आप बाहर जाएं, अफ्रीका में हम मिलते हैं मिलिट्री एनालिस्ट जो है, बाकी यूरोप में, कहते हैं जी बहुत बड़ी सक्सेस है। लोग ऐसा मॉडल स्टडी करते हैं कैसे, बहुत बड़ा चैलेंज था। बाकी रहा अभी तालिबान 2 के आने के बाद जो होप्स थी, आई थिंक उन्होंने समहाउ उसके अगेंस्ट काम किया, टेररिज्म को एज अ टूल ऑफ पॉलिसी यूज किया, तो उनको भी आपने निबड़ना है। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान पे आपको जो है बेसिकली डे टू डे बेसिस पे हैंडल करना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो भारत के जो रिसर्च एनालिसिस विंग के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या डेथ स्क्वाड्स हैं,
जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑपरेट कर रहा है, उसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है और उसमें खुद आवाजें उठी कि इसका क्या किया जा रहा है। तो आई थिंक उनका कला कमक किया जाना जरूरी है। सही। मेनली इट्स गोइंग टू बी मोर ऑर्गेनाइज, मोर अच्छा, ऑर्केस्ट्रेटेड। अब इसमें और एक और पॉइंट उसमें जिस पर हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी शोर मचा हुआ है कि जी अपोजिशन इसकी सख्त मुखालफत कर रही है, उसमें जी कहा यह जा रहा है कि पार्लियामेंट में एक सबकी कलेक्टिव, आपको पता है कि एक पता चल जाती है कि राय क्या है, किसी चीज़ को लेकर एक डिस्कशन होता है, तो इसको पहले मामले को पार्लियामेंट में आना चाहिए था, उसके बाद ये मंजूरी होती और ठीक है इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता। ये जो एतमाद में नहीं लिया गया उस पर ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है कि हम इसको नहीं मानते इस तरीके से। आप इस पर क्या कहते हैं? इसमें थोड़ा मैं मिसाल लूंगा भारत की भी। इसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे अभी इवैक्यूएशन है, अजरबैजान से उन्होंने निकाले, उसके बाद यूक्रेन से, उनके नाम रख देते हैं ऑपरेशन वंदे भारत एंड फलाना ढिंगड़ा, और ये एग्जेक्टिव करती है, इसमें असेंबली को बताया नहीं जाता। अभी भी इस कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। बाकी अगर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर केपी, चीफ मिनिस्टर जीबी वहां बैठे हुए हैं और पुरजोर उन्होंने हमायत की है, बिकॉज आई थिंक उनके सूबे ज्यादा अफेक्टेड है। दूसरा ये कि जो एनवायरनमेंट है उससे तो ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, लेट से हमारे जो एमएलए एमपीज हैं अपोजिशन के, कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा चैलेंज है। सो एनवायरनमेंट इज देयर, द ओनली थिंग, इस पर डिस्कशन भी इंशाल्लाह हो जाएगी। बाकी इसमें बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग होनी है, कुछ मे बी लीगल साइड पे हमने कुछ लॉज अमेंड, बिकॉज बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं कि टेररिस्ट को आप पकड़ते हैं और एक ऑपरेशन में आप ले जाते हैं और उधर उनको या तो जमानतें मिल जाती हैं या डिलेज होते हैं, और उसी लिहाज से फिर जो है उनको एक्चुअली एनकरेजमेंट मिलती है जी कि यहाँ पे तो बस लेट से जुडिशियल साइड से उनको काफी रिलीफ मिल जाएगा। तो ये चीजें बाकी पार्लियामेंट में भी आएगा, आई एम श्योर डिस्कशन हो जाएगी। और ज्यादा मैंने देखा हेयर स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है। कलेक्टिव विजडम की बात तो ब्रिगेडियर साहब की ही जा रही है, लेकिन ऑपोजिशन का ये भी मतलब है ना कि हम लोगों को एतमाद में इस तरीके से नहीं लिया गया कि एपेक्स कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे, लेकिन वो इस हवाले से क्लियर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है और मंजूरी भी दी गई है और होना क्या है, तो लिहाजा उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया, तो बस पर ज्यादा शोर मचाया जा रहा है। ये उनका पॉइंट हो सकता है। मैं भी कह रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर कोई ये तो नहीं है कि अनइलेक्टेड है, एक बड़े स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ वहां बैठे हुए हैं और उन्होंने खुद आई थिंक बड़े अच्छे रिमार्क्स भी दिए जब गुड तालिबान बैड तालिबान की बात हुई कि गुड तालिबान ओनली द डेड तालिबान, बिकॉज आपको इफेक्ट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की मुखालफत करता है, टेररिज्म करता है, बाकी ये खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि लोग डिसलोकेट हो जाएंगे। लोग जो है अभी जैसा केपी में मैं जिक्र कर रहा था, एक चाइनीज पे अगर अटैक होता है तो केपी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो बनती है, डेफिनेटली मिलिट्री की भी है, इंटेलिजेंस की भी है, बट अल्टीमेटली सूबे के पास लॉ एंड ऑर्डर है, तो क्या उसको स्ट्रेंथन किया जाना या कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाना जरूरी नहीं है। इस तरह साइबर का इशू है, बहुत ज्यादा सर्वर्जन हो रही है हर तरफ से और उसमें यूथ के माइंड्स को खराब किया, तो वहां पे थोड़ा अपने स्ट्रेंथन करना है। तो मेरे ख्याल में इसमें गवर्नमेंट जो है इनको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस में भी लेगी, लेकिन चूंकि नुमाइंदे बैठे हुए हैं, 2 चीफ मिनिस्टर वहां पे बैठे हुए हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता। और दूसरा क्या एनवायरनमेंट जो पता नहीं है पिछले 1.5-2 साल से क्या, तो मेरे ख्याल में ज्यादा इस पे आई थिंक आप कह लें कि हेयर स्प्लिटिंग ज्यादा है, पॉइंट स्कोरिंग है, उसके अलावा मेरा ख्याल नहीं है। अच्छा, मैं चाहूँगी ज़रा आप इसके बेनिफिट्स के हवाले से भी थोड़ी बात कीजिएगा, ये कितना ज़रूरी है इस वक्त की, कितनी अहम ज़रूरत है कि इस ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए। जी, जैसा कि नाम है बेसिकली अज़्म इस्तेकाम भी अगर आप देखें तो ये कोई मिलिट्री टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसमें रिलेटेड टू नेशनल कोहेजन है, नेशनल होल ऑफ नेशन अप्रोच है। और पाकिस्तान अभी जिस स्टेज पे है, क्योंकि इकोनॉमी भी आहिस्ता आहिस्ता इज गेटिंग आउट ऑफ जो डाउनफॉल था, किसी ट्रैक पे चढ़ गई है। उसके बाद जिस तरह मैंने मेंशन किया सीपेक की लॉन्चिंग है, सीपेक 2 की, फिर आई थिंक मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आनी है, माइनिंग, और है बेसिकली अलोंग अगर आप देखें तो केपी और बलूचिस्तान ज्यादा अफेक्टेड होंगे डेवलपमेंट के भी, और खुदा न खास्ता उनके अगेंस्ट टेररिज्म होता है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग आ जाती है, जो उसमें आपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की हाईटेक आजकल डिवाइसेज आ गई हैं, सिस्टम्स हैं, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन है। नेक्टा को मेरा ख्याल है ज्यादा फाल, जो बेसिकली एक सिविल इदारा है, उसको फाल ज्यादा किया जाएगा। और दूसरा आई थिंक ओनरशिप है बाय पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, चाहे वो फेडरल लेवल पे हैं चाहे वो प्रोविंशियल लेवल। इस तरह इंफॉर्मेशन डोमेन में आगे आना पड़ेगा कि अगर कोई लेट्स से स्टेट पे अटैक होता है केपी में, तो चीफ मिनिस्टर केपी सबसे पहले आगे आने चाहिए जो बात करें इसको। जैसे आपको याद होगा रहमान मलिक साहब बड़े एक्टिव होते थे जब वजीर दाखिला थे, या कोई भी वजीर दाखिला रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो उसकी ओनरशिप की जरूरत है, बिकॉज आप आइसोलेट होकर लड़ाई नहीं कर सकती। फौज, इंटेलिजेंस, इवन पुलिस जो है, उनको एक बैकअप चाहिए पूरी कौम का। चूंकि अक्रॉस द बोर्ड है, जैसा मैंने मेंशन किया, इंडियन आई थिंक इंग्रेस है, कुछ जगहों पे आपने देखा कि वो निशाना बना रहे हैं पाकिस्तानियों का, उसका भी कला और उनके नेटवर्क्स को तोड़ना है, तो एक बड़ा चैलेंज। और आई थिंक ये स्टेबिलिटी जब आएगी तो इंशाल्लाह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी साथ साथ चलेगी। बाकी पॉलिटिकल डिबेट डेफिनेटली हो सकती है, असेंबली में भी आप बात करें, लेकिन आई थिंक इदराक रखें
कि इसकी ज़रूरत क्यों है, और मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव मूव है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपनी राय से हमें आगाह किया है। इस ऑपरेशन का जो आगाज़ हो रहा है, मेरा ख्याल है कि अगर अपोजिशन भी एक ही पेज पर आ जाए हुकूमत के साथ तो ये मुल्की मफाद का मामला है, ज़्यादा बेहतर होगा कि इसमें ना ही ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए या ज़्यादा देर तक स्टिक किया जाए इस तरह के किसी भी खदशात के साथ। बेहतरी इसी में है कि आगे बढ़ा जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।